अच्छा, देखो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्चुअल ब्लॉकचेन बनाना एक। अब उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है हमें पहले से डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। किस किस चीज़ पे हम लोग बनाएंगे वो पहले देखेंगे। मेरे में है, मैं एक बार डिलीट मार देता हूँ ऐसा करता हूँ। इसमें तो मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग को दिखाता हूँ प्रॉपर। चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? आवाज़ आ रही है क्लियरली और स्क्रीन विजिबल है? एक बार बता दो जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक, चलो। तो हम लोग इसी पे थे अभी। ब्लॉकचेन का थर्ड क्लास है, ब्लॉकचेन ए टू जेड का हमारा। अ, अभी तक हमने कितना पढ़ लिया? तो ये पूरा जो हमारा ब्लॉकचेन इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये खत्म हो चुका है। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी, या फिर अगले मतलब मेरे से पर्सनली पूछ लेना। अगला जो हमारा फेज अभी शुरू होने वाला है, बिल्डिंग एंड कोडिंग ए ब्लॉकचेन। पूरा हम लोग पाइथन का यूज करके बनाएंगे। अगर किसी को और दूसरे लैंग्वेज में जानना है तो बाद में मेरे से मांग लेना, मैं अपना गिटहब शेयर कर दूंगा, उसमें सारे लैंग्वेज में ब्लॉकचेन डाला हुआ है। सी सी प्लस प्लस, जावा में नहीं है, बस एक सी सी प्लस प्लस, पाइथन, जेएस और और भी एक दो लैंग्वेजेस में है। बैश में है, तुम्हारा गो में है, तो वो सब मैं भेज दूंगा। तो आज हम लोग सबसे पहले पाइथन फंडामेंटल्स कुछ कुछ मैंने डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया, तो क्या वो सब पढ़ के थोड़ा रेडी हो तुम लोग पहले पाइथन फंडामेंटल्स के साथ, या किसी को दिक्कत यस है? सर। पाइथन बिल्कुल फंडामेंटल्स तक तो आता है ना, मतलब लगभग क्या कैसे होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती है, ये सब चीज़ें तो आती होंगी मैं मानता हूँ। एक साल बीत गया। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लास्क। फ्लास्क क्या है हमारा? फ्लास्क है हमारा एक मिनी वेब फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क समझते हो? मतलब एक सेट ऑफ सॉर्ट, समझ लो कि एक सेट ऑफ टूल्स है, एक सेट जो तुम्हें एक लाइब्रेरी है, फ्लास्क लाइब्रेरी है, और उससे तुम पूरा एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, पूरा वेब डेवलपमेंट कर सकते हो बस फ्लास्क का यूज करके। और उससे तुम फ्रंट एंड से लेके फ्रंट एंड बैक एंड डेटा स्टोरेज सारी चीजें इसमें होती है। HTTP रिक्वेस्ट वगैरह भेजना सब कुछ होता है। पोस्टमैन जो हमारा है वो एक हमारा एपीआई टेस्टिंग क्लाइंट है। एपीआई टेस्ट करते हैं, जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं तुम्हारे पोस्टमैन पे। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है एक पाइथन का। पाइथन नाम से भी समझ सकते हो, एनाकोंडा एक
पाइथन भी एक सांप का नाम है, एनाकोंडा वहीं से आया। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें पाइथन के हर वर्जन एक साथ रहते हैं और कई सारे आईडी इस पे एनेबल्ड रहते हैं। अगर किसी ने जुपिटर यूज किया होगा तो उसके लिए एनाकोंडा यूज किया होगा। स्पाइडर हम लोग यूज करेंगे क्योंकि स्पाइडर क्रिप्टोग्राफी के लिए बहुत अच्छा एक आईडी होता है, उसमें सारी चीजें पहले से इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हमारा आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम। ये हम लोग सीखेंगे पूरा उसमें। प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पे ही हमारा जो ब्लॉकचेन होगा बेस्ड होगा। इसके अलावा दूसरे अगर एल्गोरिदम्स पे तुम लोग चाहते हो तो मेरे से पर्सनली मांग सकते हो, मेरे पास वो भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम, हैशिंग पढ़े हो इतना, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये देखेंगे आज। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लास्क एंड द फंडामेंटल्स ऑफ एपीआई यूजिंग पोस्टमैन। तो अब हम लोग पोस्टमैन से यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो आज हमारा बिल्डिंग ऑफ ब्लॉकचेन है हमारे कोर्स का टाइटल, पार्ट 2 का टाइटल, और वो हम लोग आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम लोग ये इंस्टॉल कर चुके हो, काली अगर इंस्टॉल कर चुके हो तो स्क्रीन दिख रहा है ना अभी मेरा, VMware दिख रहा है ना? हेलो। यस सर, दिख रहा है। ठीक है। तो लिनक्स किसने आज तक कभी यूज नहीं किया? कोई ऐसा है जिसने सर आज मैं तक भी। लिनक्स आयुष? अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग साथ में चलते हैं, VMware खोल लो और स्टार्ट कर दो। साथ में चलते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लो। एक दो कमांड लिनक्स के सिंपल वाले देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज जो मैं बताना चाहूँ, या फिर तुम लोग चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो अगर साथ में नहीं करना हो। स्क्रीनशॉट एंड नोट्स के मदद से भी कर सकते हो या रिकॉर्डिंग देख के बाद में भी कर सकते हो। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ एक बार, अगर जैसे सही समझे। क्योंकि अगर साथ में चलेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे तो फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। क्या करें बताओ? आप अपना करा लीजिए हम लोग। हम्म, ठीक है, ठीक है। वही करते हैं, नोट्स बना लेते हैं। यस तुम सर, लोग हम लोग अपना नोट्स बना स्क्रीनशॉट और लेंगे नोट्स रिकॉर्डिंग लेते करते रहो, हैं। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, सबसे पहला चीज जो खाली में तुम लोग जानो, कमांड वो है CD। CD से क्या होता है हमारा? चेंज डायरेक्टरी। LS लिस्ट होता है जिस डायरेक्टरी में वो, ये हमारा टर्मिनल है अगर ये एकदम ही बेसिक से देखो। तो जब तुम बूट करोगे पहली बार, जब गाली खुलेगा तो वो तुमको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। अब तुम इस पे जाना, तुम्हारा यहाँ पे टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है। इस पे जाके क्लिक करके कर सकते हो या फिर Ctrl+Alt+T से भी खुल जाता है टर्मिनल। यहाँ पे तुम्हारा नाम आएगा और ऐड काली आएगा। जो भी है, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा पेरेंट मतलब रूट डायरेक्टरी है। ये सबसे रूट डायरेक्टरी आता है, ये टिल्डे साइन का नाम होता है। टिल्डे ये तुम्हारे टैब के ऊपर होता है, वो तुम्हारा रूट रूट डायरेक्टरी है। हाँ, सेम ही होता है जैसे एक मैक का, और मैक भी एक्चुअली लिनक्स बेस्ड ही है। मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड ही है, मैक ओएस। इसलिए वो सेम ही लगता है सारा। CD तुम्हारा चेंज डायरेक्टरी, LS तुम्हारा लिस्ट कर देता है कि उस डायरेक्टरी में है क्या क्या। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर समझ लो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो। CD में अभी जैसे रूट डायरेक्टरी में मैंने LS करके देख लिया, यहाँ पे डेस्कटॉप है। अब मेरा सिस्टम डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो CD डेस्कटॉप एंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, डायरेक्टरी चेंज होकर अब डेस्कटॉप पे आ गया, टिल्डे/डेस्कटॉप। यहाँ पे LS करो तो देख सकते हो यहाँ पे साइड में LS करके दो फोल्डर से, बाकी सब तो फालतू का है। तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर मैंने दो रखे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर जो हमें इंस्टॉल करना है, उस पर चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें इंस्टॉल करनी है वो है हमारा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर्च करो एनाकोंडा फॉर लिनक्स इंस्टॉलेशन।
तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंस्टॉलेशन लिनक्स पे वाला आके खुल गया। इन योर ब्राउजर डाउनलोड द एनाकोंडा इंस्टॉलर फॉर लिनक्स बोला मैंने। ये हमारा करीब 659 MB का है, जो भी है ये तुम डाउनलोड करोगे। यस, डाउनलोड होना शुरू हो गया है, हालांकि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। तुम जब डाउनलोड करोगे तो वो आएगा, डाउनलोड होकर सेव कहाँ होगा? अच्छा आयुष, जब तुम करोगे तो सेव कहाँ होगा? तो आयुष तुम ये वाला पार्ट के बाद जब स्पाइडर में मैं कोडिंग शुरू करूंगा तो कोशिश करना साथ में करते रहे। हाँ, cd डॉट डॉट एक मैंने अभी तुमने देखा किया है। cd डॉट डॉट का मतलब होता है प्रीवियस डायरेक्टरी, डॉट डॉट मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी होता है, चेंज डायरेक्टरी टू प्रीवियस डायरेक्टरी। तो cd डॉट डॉट करके मैं डाउनलोड्स में गया, यहाँ तुम्हारा सेव होगा, यहाँ तुम्हारा सेव होगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ से उठा के भी कर सकते हो, डाउनलोड्स यहाँ से उठा लो, ये रहा सेव। तो मैंने उठा के उधर रखा हुआ है, अभी जहाँ रखा है वहाँ चलते। ये सब चीज़ें थोड़ी मतलब आनी चाहिए एज ए प्रोग्रामर तुम्हें, इसलिए दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो ये स्किप करते। इस अभी हमारा कुछ भी शुरू नहीं हुआ है ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो ये देख कुछ इंटिमिडेट नहीं होना जो पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो हमने डाउनलोड करके रख लिया। यहाँ पे तुम देख सकते हो ls करके मैंने दिखा दिया कि यहाँ डाउनलोडेड है एनाकोंडा 3 2022.05। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट सर्च फॉर टर्मिनल इन योर एप्लीकेशन एंड क्लिक टू ओपन, वो कर लिया हमने। अब हम लोग को ये चेक करना है शासम हमारे में है कि नहीं। अगर ये नहीं होगा तुम्हारे में तो तुम इसको चला नहीं सकते हो, अगर नहीं होता है तो फिर बताना। यहाँ से जाके तुम डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वो करके देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इजीली हो जाएगा। कमांड है क्या, पाथ हमारा डॉट स्लैश, सिंगल डॉट का मतलब होता है चाहो तो लिख लो सेम डायरेक्टरी, डबल डॉट प्रीवियस डायरेक्टरी, सिंगल डॉट सेम डायरेक्टरी। तो सेम डायरेक्टरी में हमारा एनाकोंडा सेव है, एनाकोंडा पे हम गए, टैब दबाने से, इसलिए मैं ये वाला यूज करने का बोल रहा था, काली यूज करने का, क्योंकि टैब दबाने से या फिर ऐसे करने से तुम्हारा बहुत जल्दी जल्दी इसमें होता है हर चीज। ये मैंने एंटर किया, पूरा लिखना नहीं पड़ा, यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, नाइस, तो ये हमारा काम कर रहा है। अब इंस्टॉल करने के लिए क्या है, इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, तुम्हारा ये रहा बैश से तुमको इसको निकालना है। ये सेम कमांड लिखो, बैश डॉट स्लैश, यहाँ पे डायरेक्टरी दिया हुआ है, डॉट स्लैश हमारा डायरेक्टरी क्या था, एनाकोंडा जो भी था। एंटर मारा, एंटर किया। अब यहाँ पे बहुत सारा लंबा चौड़ा आएगा, मोर 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 मोर, यस लिखो। जब एंड आ जाए तो यस लिख दो, टाइप कर दो, लिखते हुए दिखेगा नहीं, और यहाँ पे वापस यस लिख दो। अब हमें सेव कहाँ करना है, तुम जहाँ चाहो वहां सेव कर दो, इसमें ही सेव कर दो अपने जहाँ पे डायरेक्टरी है, तो तुम यहाँ पे एंटर कर दोगे वहीं पे सेव हो जाएगा। मैं अपने प्रोग्राम्स कहीं और रखता हूँ तो मैं उसके लोकेशन लिख दूंगा, डेस्कटॉप स्लैश सॉफ्टवेयर स्लैश, जो फोल्डर में डालना है एक नया फोल्डर बनेगा एनाकोंडा 3, उसका नाम आ जाएगा। अब ये होने थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लिनक्स पहली बार देख रहे हो तो अगर चाहो तो तुम एज सच कर सकते हो विंडोज पे, बट लिनक्स में क्या होता है कि सारे जितने भी तुम्हारे काम के लाइब्रेरीज होती है ना, वो सब पहले से इंस्टॉल्ड रहता है, तो उसमें तुमको दिमाग नहीं खराब करना पड़ता, और जो भी नया इंस्टॉल करना रहता है वो बस एक कमांड लाइन से हो जाता है। वही विंडोज में तुमको उसका डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें।
तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा शिफ्ट कर जाओ। एज सच भी प्रोग्रामिंग अगर करना चाहते हो तो लिनक्स की तरफ शिफ्ट करने में बहुत बेनिफिट्स है। तब तक कुछ कुछ कमांड्स दिखा देता हूँ क्या वेट करने से पहले। हाँ हाँ, एक सूडो कमांड होता है। सूडो हमारा सूडो जैसे एडमिन लॉगिन होता है ना तुम्हारा, विंडोज में एडमिन लॉगिन कभी किए होगे, तो उसी टाइप से सूडो होता है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज का एक्सेस नहीं है तो तुम सूडो डाल के देख सकते हो किसी भी कमांड के आगे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका एक्सेस मिल जाएगा। उसके अलावा तुम्हारा अगर लिनक्स करना है, लिनक्स में प्रोग्रामिंग करना है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है स्टैक ओवरफ्लो। कोई भी दिक्कत हो साफ साफ कॉपी पेस्ट मारो, हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज ध्यान दो कि जैसे मैं करता हूँ सुडो, ये कुछ भी है कमांड, क्या था इस, हाँ, तो जब तुम इसमें सेटअप कर रहे थे पहली बार काली, तो तुम कुछ पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड डाले होगे। लिनक्स में कभी भी तुम पासवर्ड डालोगे ना टाइप करते हुए, वो दिखाता नहीं है, यहाँ पासवर्ड क्या लिख रहा है वो दिखाता नहीं है, बट वो टाइप होता है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना। ये हमारा हो गया, यस हो गया। अब जैसे कि ls करके हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन गई है एनाकोंडा 3, तो हम लोग उसमें घुस जाएंगे। नाइस। अब हमारा अगला कमांड है, यहीं पे तुम लोग को दिया हुआ है क्या करना है उसके लिए। सोर्स पाथ ऑफ कोंडा बिन एक्टिवेट। सोर्स बिन स्लैश एक्टिवेट एज अ रूट यूजर। ये वाला स्क्रीनशॉट मार लो अगर किसी को मारना है तो। बस बिन स्लैश एक्टिवेट लिखा हुआ है वेबसाइट पे, बट उससे होता नहीं, रूट यूजर भी देना पड़ता है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया, बेस आ गया क्लियर। अब हम लोग करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर, ये भी स्क्रीनशॉट कर लो। अब हमारा एनाकोंडा खुल गया। यहाँ साइड में हमारी जुपिटर, सॉरी स्पाइडर लाइब्रेरी, स्पाइडर आईडी, लॉन्च कर दी। ये तो मैंने बना के रखा हुआ है पहले से, कैसे कैसे बताना है। ये है तुम्हारा स्पाइडर। अगर तुम पहली बार खोलोगे तो एक ऐसा कुछ खुलेगा। ये वाली चीज हम हटा देते हैं। चलो अब एक नया फाइल बनाना सीखते हैं, कैसे बनता है, मतलब नॉर्मल एक फाइल कैसे बनता है लिनक्स में। सीडी मेसन पे था, हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे। सीडी प्रोग्राम, ब्लॉकचेन, हाँ, यहाँ पे एक हम लोग ये वाला कॉपी कर लो, टच ब्लॉकचेन डॉट, टच कमांड से एक नया हाँ, टच से एक नया फाइल बनता है, ब्लॉकचेन डॉट पाई हम बनाते हैं एक नया फाइल। पिछला वाला स्मॉल चेन था, कैपिटल चेन है। ये हमारा बन गया। अब तुम चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो, जो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर तुम्हारा दिया हुआ है स्पाइडर के साथ, इसमें नीचे एक फाइल एक्सप्लोरर भी दिया रहता है। हाँ ठीक है, डेस्कटॉप प्रोग्राम
अगर किसी को याद होगा तो यहीं पे हमने सेव किया, ये हमने खोल दिया, आ गया। अब हमारा शुरू होता है असली काम जो हमने करना है। क्यों नहीं रहा? नैनो तुम्हारा एक टेक्स्ट एडिटर है, अगर ऐसे गड़बड़ पता नहीं क्यों आ रहा है, बट देखते हैं। सिंपल प्रिंट एक स्टेटमेंट डाल के देखते हैं। टेस्ट डॉट पाई के नाम से हम लोग बनाते हैं, और सम रीजन उसको चाहिए था कि वो खुद से बनाए, तभी एक्सेस देगा एडिटिंग। चलो, तो अभी से हमारा कोडिंग स्टार्ट होता है, एक्चुअल जो हमारा कोडिंग होगा। एलेक्सा को कुछ हो गया। हम्म तो दो चीज तुम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करोगे, ये हमारा मॉड्यूल, ये हमारा जो है, अभी हम लोग शुरू करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ कोर्स, बिल्ड के ब्लॉकचेन। टू बी इंस्टॉल, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा। फ्लास्क हमें इंस्टॉल करना है, कोई सा भी वर्जन कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन और हमें एक बार इंस्टॉल करना है तुम्हारा पोस्टमैन। ये दोनों चीज मैं सिखाऊंगा जब जरूरत पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं एक्चुअल कोडिंग कैसे करें। फ्लास्क इंस्टॉल करने का कमांड मैं दे ही देता हूँ एक बार, तुम लोग जानना है तो। अगर किसी ने पहले पाइथन यूज किया तो ये कमांड फेमिलियर होगी। फ्लास्क कैपिटल लगता है। चलो,
अब मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ एक चीज। जो हमें ब्लॉकचेन बनाना है, एक सिंपल ब्लॉकचेन बनाना है, उसमें क्या आना चाहिए? हमारा जो पिछले क्लासेस में हमने क्या सीखा था कि उसमें हमें एक ब्लॉक बनाना होगा और उसको वेरीफाई, उसमें नई चीजें डालनी होंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा आना चाहिए कि क्रिएट ब्लॉक करने का फंक्शन आना चाहिए, एक हमारा प्रूफ ऑफ वर्क का फंक्शन आना चाहिए, एक हमारा हैशिंग के लिए फंक्शन की जरूरत होती है, एक हम लोग को चेक करने के लिए कि चेन वैलिड है या नहीं, और एक प्रीवियस ब्लॉक का। ये मैं समझाता हूँ क्यों क्यों आएगा एक एक चीज। और एक इनिट आता है हमारा। इनिट कोई भी, अगर तुम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तब भी जान लो कि कोई भी क्लास अगर हम लोग बनाते हैं, क्लास एक तरीके का समझो ऑब्जेक्ट बनाने का टूल होता है। अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पाइथन में, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा रहता है वो हम लोग इनिट ही लिखते हैं। इसमें कुछ कुछ लाइब्रेरी हम लोग को इंपोर्ट करनी होंगी। इंपोर्ट डेट टाइम, क्योंकि हम लोग को टाइम स्टैम्प चाहिए। अगला है इंपोर्ट हैश लिब। ये हम लोग को क्योंकि हैश करना है किसी भी चीज को, मतलब जो हमारा डेटा आएगा उसका हैश निकालना है। इंपोर्ट जेसॉन, क्योंकि जेसॉन हमारी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, बट वो पाइथन में भी काम करती है, और क्योंकि पाइथन के पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो वो लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क एंड एक हमें और चाहिए जेसनिफाई। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रोक लेना, थोड़ा डिफिकल्ट है ये चीजें। और थोड़ा सा वो देखे थे या नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखे थे या फिर नहीं तुम लोग? बताओ, सभी बताओ, 16 लोग हैं। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में? क्लास क्या होता है ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है? क्लास क्या होता है? अगर सी प्लस प्लस में भी किए होगे तो उसमें भी क्लास ही आता है, पाइथन में किए हो तो उसमें भी क्लास ही आता है, जावास्क्रिप्ट में भी शायद क्लास ही आता है। किसी को कोई दिक्कत है बता दो जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। अगर सी किए हो तो स्ट्रक्ट अगर यूज किए हो तो स्ट्रक्ट भी काफी सिमिलर है इससे। नो सर जैसे क्या मतलब, देखे नहीं हो नो सर, या फिर दिक्कत नहीं है? जैसे हेलो। सर दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखा नहीं है, यशित ने बोला है कि देखा नहीं है यशित ने। देखो, आ, क्या तुमको उसमें वो स्ट्रक्ट वाला एग्जांपल से भी नहीं समझ में आया? कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम काम किए हो यशित? देखो, सिंपल भाषा में ये समझो कि जैसे क्लास मैंने एक डिफाइन किया ना, ब्लॉकचेन नाम का क्लास डिफाइन किया, तो इस क्लास के अंदर हम लोग अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं, इसके अंदर हम लोग अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं, जो भी बनाना है बना सकते हैं। और अगर उसके बाद हम लोग कॉल करते हैं ना, तो इस क्लास और फिर उसके अंदर कुछ कॉल कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग बहुत आसान बना देता है। जस्ट एज समझो, एक फोन बुक का यूज किया हो, एक फोन बुक का यूज किया अगर हो गए, तो एक फोन बुक में क्या क्या डेटा रहता है? तुम्हारा नाम रहता है, या फिर तुम्हारा जो फोन का जो तुम्हारा मोबाइल फोन का फोन बुक है उसमें क्या क्या रहता है? तुम्हारा नेम रहता है सेव। कितने टाइप के डेटा एंट्रीज कर सकते हो तुम? नेम कर सकते हो तुम, फर्स्ट नेम कर सकते हो, लास्ट नेम कर सकते हो, फोन नंबर कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, मान लो यही 4 चीज कर सकते हो, और एक ईमेल एड्रेस, 5 चीज कर सकते हो। तो जो तुम्हारे क्लास, जो तुम्हारा फोन बुक एप्लीकेशन टोटल है ना, वो तुम्हारा एक क्लास है, ऐसे समझ लो। और जो तुम्हारा ये 5 चीजें जो है वो क्लास के तुम्हारे 5 वेरिएबल्स हैं। उसके अलावा तुम उसमें काम क्या क्या कर सकते हो? काम क्या क्या कर सकते हो, जैसे तुम फोन बुक में क्या क्या कर सकते हो? सॉर्ट कर सकते हो नाम को, नाम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो। तुम सर्च कर सकते हो किसी नाम को, उसका सारा डिटेल आ जाएगा।
एंड इस टाइप की चीजें कर सकते हो। ABCD के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो तुम, उसको उसको सर्च कर सकते हो, नया एंट्री डाल सकते हो। तो ये सारे जो चीजें हैं, नया एंट्री डालना, सॉर्ट करना, सर्च करना, ये तुम्हारा एक फंक्शन हुआ फोन बुक का, और इसमें भी वो क्लास का एक फंक्शन ही कहलाता है। उसके बाद तुम्हारा इसके अलावा फोन बुक में और क्या किया जा सकता है, तुम हाँ वेरिएबल तो मैंने बता ही दिया। हाँ, एक जैसे तुम्हारे एक फोन बुक में तुम्हारे पापा का नंबर सेव है, तो जो तुम्हारे पापा का नंबर है ना, उस चीज को हम लोग एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहते हैं। एक इंस्टेंस, एक क्लास है टोटल, उसका एक इंस्टेंस, एक यानी एक डेटा जो हमने सेव किया, एक सेट ऑफ डेटा जो हमने सेव किया। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पीछे, इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पाइथन पहली बार अगर यूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि इंडेंटेशन से इसमें बहुत फर्क पड़ता है। इसमें कोई भी चीज के आगे तुमको सेमीकोलन नहीं लगाना रहता है, तो इंडेंटेशन से बहुत फर्क पड़ता है। इंडेंटेशन का मतलब है कि इंडेंटेशन का मतलब समझते हो ना, या वो समझाना पड़ेगा? इंडेंटेशन का क्या मतलब समझाऊं मैं? यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का गैप, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं डेफ जो होता है क्लास के अंदर। अगर एक फंक्शन बनाना है पाइथन में, तो हम लोग उसका डेफ का यूज करते हैं। ठीक है, डिफाइन करेंगे हम लोग। सबसे पहला मैंने जो बोला था कि किसी में भी इनिट का यूज करते हैं। इनिट क्या होता है? जो सेल्फ सॉरी, इनिट तुम समझ लो कि इनिशियल स्टेट जो डिफाइन करने के लिए होता है ना, कि पहले स्टेट में फोन बुक में कुछ तो है नहीं वैसे, बट एक इनिशियल स्टेट क्या रहेगा वो डिफाइन करने के लिए हम लोग इनिट का यूज करते हैं। इनिट में डालेंगे क्या क्या वो हम लोग बाद में देखते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टर है, वो इनिशियल स्टेट डिफाइन करने के लिए काम आता है हमारा। वैसे इनिट कंस्ट्रक्टर से अच्छा तुम ये बोलो कि क्लास ही तुम्हारा पूरा कंस्ट्रक्टर है। क्लास तुम्हारा एक कंस्ट्रक्टर ही है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है वो। क्लास के अंदर जितने ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट करता है। सबसे पहला हमारा क्या है फंक्शन, जो हमें सबसे पहले बनाना है कि क्रिएट अ ब्लॉक क्या होता है, कैसे करेंगे। इनिट तो हमने जो है वो बाद में हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे जो भी डालना है। एक नया ब्लॉक क्रिएट करना है। अब एक नए ब्लॉक क्रिएट करने में हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा ये तुम समझो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको एक बार प्रूफ करना होगा कि हाँ हमारा जो प्रूफ ऑफ वर्क से वो क्रॉस किया है कि नहीं किया, पहला चीज। उसके बाद तुमको ये करना होगा कि प्रीवियस हैश उसमें सेव हो। उसके बाद जो तुम्हारा डेटा है वो सारा सेव हो। जो तुम्हारा इंडेक्स है यानी ब्लॉक नंबर है वो सेव हो। फिर तुम्हारा प्रीवियस हैश सेव हो, करेंट हैश वो सेव हो, एंड तुम्हारा टाइम स्टैम्प सेव हो। ये सारी चीजें तुमको चाहिए एक ब्लॉक क्रिएट करने में। तो ब्लॉक क्रिएट करने से पहले क्या हम लोग वो देख लेते हैं सबसे पहले कमांड की प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, तो उसके लिए एक डिफाइन कर देते हैं, डेफ प्रूफ ऑफ वर्क, POW लिख देता हूँ मैं। एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए हम लोग को चाहिए क्या क्या होगा, जो हमारा एक तो कोई भी हम लोग पाइथन में बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग सेल्फ लिख देते हैं। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाता है कि इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन में इसके अंदर जितनी चीजें हैं उन सबको हम लोग रेफरेंस कर सके, यानी उन सबको हम लोग कुछ इनपुट डाल सके उस जगह पे, इसलिए सेल्फ एक लिख दिया जाता है, हर में यूज होगा सेल्फ। प्रूफ ऑफ वर्क में हमारा क्या होता था कि वो चेक करता था कि 0000 पे आ रहा है कि नहीं, जो पहला स्टार्टिंग के 4 जीरो है कि नहीं, हम लोग चेक करते थे। यही चीज होता था फंक्शन प्रूफ ऑफ वर्क का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसमें कुछ होता है तो आगे देखते हैं, कुछ जरूरत पड़ती है तो। एक वेरिएबल बनाओ न्यू प्रूफ और उसको 1 पे सेट कर दो। फिर एक चेक प्रूफ नाम का मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद तुमको कोड पढ़ के समझा देता हूँ क्या होता है।
क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहा है। थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा हर चीज। while check proof is false, hash operation equals hashlib। hashlib जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था डायरेक्टरी, वो है hashlib। उसका एक फंक्शन आता है SHA-256, ये तुम्हें नाम याद आ रहा होगा। SHA-256 यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो कि इसमें एंट्री क्या दी जाती है। कुछ स्ट्रिंग जाएगा, तो हम लोग का कोई डेटा है उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यू प्रूफ, ये तुम सिंपल भी कर सकते हो। मैंने ऐसे किया है कि थोड़ा इसको और मुश्किल बनाने का तरीका ढूंढा है ताकि उतना भी ज्यादा फास्ट ना हो। यहाँ पे तुम कोई भी कंडीशन लगा दो, अपने मैथमेटिकल कोई भी कंडीशन लगा लो। ये इसमें क्या किया है मैंने कि प्रीवियस प्रूफ, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है ऐसे, बाय द वे, डॉट एनकोड एक्स डाइजेस्ट। चलो, अब ये बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड है, मैं एक बार समझा दूं, नहीं तो तुम लोग का सारा इंटरेस्ट यहीं पे गिर जाएगा। प्रूफ ऑफ वर्क मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है। न्यू प्रूफ को मैंने सेट कर दिया 1 पे। न्यू प्रूफ का आगे यूज आएगा, मैं वो दिखाता हूँ। इसमें हो क्या रहा है, चेक प्रूफ हमने फॉल्स कर दिया, वाइल चेक प्रूफ इज फॉल्स, तब तक ये चीज हम लोग करते रहेंगे। इसमें हो क्या रहा है, हैश ऑपरेशन hashlib.sha256, यहाँ पे हमने इसके अंदर जो एंट्री जाएगी hashlib.sha256, यानी ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्लोज का हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लोग डालेंगे वो उसका हैश निकालेगा ये फंक्शन। अब इसके अंदर हमने डाला क्या, स्ट्रिंग न्यू प्रूफ। ये हमारा डबल स्टार का मतलब होता है पावर 2, और ये हम लोग माइनस कर दिए प्रीवियस प्रूफ से के स्क्वायर से, और इसको हम लोग एनकोड कर दिए। एनकोड फंक्शन का यूज कभी किसी ने किया है? एनकोड फंक्शन का यूज कभी किया है किसी ने? बताओ। काफी कॉमन फंक्शन है। जब भी तुम कोई वेब एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो एनकोड का बहुत ज्यादा यूज आता है, क्योंकि तुमको जो भी चीज पास करनी है किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेब एपीआई से, उसको तुमको कहीं ना कहीं ये तुम पढ़ोगे UTF-8 एनकोडिंग। UTF-8 एनकोडिंग का भी पढ़े हो, या UTF-8 ऐसे? बताओ यार, सब सो गए क्या? ये सर देखा है मतलब। नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा। ये कभी तुम क्रोम पे जाना ना, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो उसके URL के एंड में कई बार दिख जाता है UTF-8। एक तरीके की एनकोडिंग है, ये मशीन लैंग्वेज जो होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ कुछ होता है। अब इसमें मत घुसाओ मुझे, पर ये समझ लो कि UTF-8 एनकोडिंग अगर नहीं करेंगे तो एपीआई में ये नहीं जा पाएगा। जो एपीआई हम बना रहे हैं, वेब एपीआई बना रहे हैं, बेसिक वेब एपीआई बना रहे हैं, जो ये पूरा एप्लीकेशन है वो एक एपीआई की तरह ही काम करेगा, और उसमें नहीं जा पाएगा अगर हम लोग एनकोडिंग नहीं करते हैं तो। इसलिए हमने बस एक छोटा सा एनकोड डाल दिया यहाँ पे। एनकोड क्या किया है, बेसिक जो स्ट्रिंग आई है उसको एनकोड कर दिया है, और उसके बाद हम लोग उसको तुम्हारा hashlib.sha256 से उसका हमने हैश निकाल लिया। सिंपल सा इतना ही कुछ चीज हुआ है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो बोलो। सर हम्म सर ये है। मतलब पावर 2 करके फिर माइनस क्यों किया, मतलब न्यू प्रूफ टू द पावर 2 और माइनस प्रीवियस, मतलब ये हमारा क्या है, लॉजिक है ये बेसिकली?
ये हम लोग अगर सिंपल तुम चाहो तो इसको और आसान करके 1 2 3 4 करके भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए ये काम कर दिए हैं। अगर तुम चाहो तो एक रैंडम जनरेशन फंक्शन का भी, जनरेटिंग फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर और ये डॉट हेक्स डाइजेस्ट क्या हुआ? डॉट हेक्स डाइजेस्ट, हाँ उस पर मैं आने वाला था। डॉट हेक्स डाइजेस्ट क्या किया है, इसकी जो आउटपुट निकलेगी ना वो तुमको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में नहीं आएगी, वो तुम्हारा बाइनरी में आएगा, SHA-256 हैश लिब का। तो हेक्स डाइजेस्ट क्या किया है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। बाइनरी से बस समझ लो कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमने एक ये यूज किया कि सर प्रीवियस, हाँ बोलो बोलो। सर वो वही पूछना था कि जो प्रीवियस प्रूफ है तो ये क्या फंक्शन में पास करेंगे हम लोग? यस एग्जैक्टली, यहाँ अभी मैं उसी चीज पे आ रहा था कि ये जो प्रीवियस प्रूफ है इसको हमें फंक्शन में पास करना पड़ेगा। ये प्रीवियस प्रूफ निकलेगा कैसे, वो मैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पाइथन में गड़बड़ होता है, ये चीज तुम ध्यान रखना आगे से। पाइथन और बैश में ये प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों, इसका कारण मुझे नहीं पता। कि कई बार यहाँ पे अगर तुम एक गैप नहीं दोगे ना इस चीज में, स्ट्रिंग में पास कर रहे हो या कुछ में पास कर रहे हो, तो कई बार वो फंक्शन बग करता है। बहुत बार मैंने देखा है, अगर तुम उसमें स्ट्रिंग फंक्शन में कुछ पास कर रहे हो, जैसे यहाँ पे प्रीवियस प्रूफ पास हो रहा है, अगर तुम साइड साइड में गैप नहीं देते हो तो वो बग करता है। इसका कारण नहीं पता मुझे, बस करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या हो रहा है? कुछ कुछ थोड़ा 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 समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यस सर। बाकी लोग, बाकी लोग जो शांत है, अमन, यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना हमसे? देखो थोड़ा पहली बार अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, आज से पहले नहीं बनाए हो, तो इस वैसे रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट साथ में बैठे रहो, हम लोग देखते रहेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ से हमें एक हैश ऑपरेशन मिल गया। अब इसको हम लोग को चेक करना है कि वो 0000 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैश ऑपरेशन, इसके हैश अंडरस्कोर ऑपरेशन जो है हमारा, उसके हमें पहले 4 डिजिट चाहिए। तो उसका तरीका ये होता है, अगर तुम लोग थोड़ा सा देखे हो तो समझ में आ जाएगा। उसका तरीका ये होता है, हम लोग इक्वल इक्वल, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की तरह वो 00 है कि नहीं ये हम लोग को चेक करना है। इफ देन हम लोग चेक प्रूफ को सेट कर देंगे ट्रू पे, एल्स न्यू प्रूफ। अब यहाँ देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें पूरा। करना क्या है, रिटर्न न्यू प्रूफ। हाँ, अब इस फंक्शन को दोबारा से एक बार समझते हैं। न्यू प्रूफ को पहले हमने 1 पे सेट किया, और प्रीवियस प्रूफ जो हमारा था वो हमने ले लिया है। प्रीवियस प्रूफ कहाँ से आएगा वो हम लोग आगे देखेंगे। मान के चलो अभी के लिए कि जो पिछले वाले ब्लॉक का जो प्रूफ था वो हमने उठा लिया, यहाँ पे इसमें पास कर दिया। अब क्या होगा, चेक प्रूफ को हमने पहले स्टार्टिंग में फॉल्स पे रखा, और जब तक वो फॉल्स रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, व्हाइल लूप। किया क्या गया है, हैश ऑपरेशन हमने यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया है, कुछ अपने मन से। यहाँ पे तुम ये भी कर सकते हो, टाइम्स 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कर क्या रहा है, जो प्रीवियस प्रूफ था उसको टाइम्स 2 करके माइनस कर रहा है। ये एक तरीके से रैंडम फंक्शन सॉर्ट ऑफ बना दे रहा है, रैंडम नंबर कुछ जनरेट कर दे रहा है फालतू सा, ताकि हम लोग उसको चेक करते रहे। अब क्या होगा, स्ट्रिंग प्रीवियस प्रूफ, और उसको हमने एनकोड कर दिया ताकि वो हमारा एपीआई में पास हो सके। हेक्स डाइजेस्ट लास्ट में हमने डॉट हेक्स डाइजेस्ट लगा दिया ताकि हमारा वो हेक्साडेसिमल नंबर बन पाए। अब जो हमारा है हैश ऑपरेशन बन चुका है। हैश ऑपरेशन अब हमने बना लिया है कुछ भी रैंडम सा। अब वो हम लोग चेक करेंगे कि वो उसके पहले 4 डिजिट 00 है कि नहीं। इसको अगर तुमको 3 करना है तो तुम 3 कर सकते हो, तो फिर इसको तुम घटा दो, बट फिलहाल हम लोग 4 मान के चलते हैं। 400 है कि नहीं, अगर है तो चेक प्रूफ हमारा ट्रू हो जाएगा।
अगर नहीं है तो +1 हो जाएगा, और ट्रू हुआ तो यानी इस लूप से बाहर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि वाइल का कंडीशन ही यही था कि जब तक फॉल्स है तब तक रहेगा। अगर ट्रू नहीं होता, फॉल्स रहता है, तो न्यू प्रूफ की वैल्यू +1 हो जाएगी। +1 यानी कि यहाँ पे जो पहले 1 आ रहा था, अब यहाँ पे वो 2 × 2 आएगा, यानी 4 माइनस सम जो पुराना प्रूफ था उसको। फिर उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए, उसको एनकोड किए, और फिर उसका हैश निकाल के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। समझ में आ गया? बहुत सिंपल फंक्शन है, समझ में आ गया? या एक बार और वापस से बताऊं? बताओ सब। हेलो सर अमन, बोलो। सर आ गया, मतलब जो जैसे लिखा है वो किस? तो आ गया, बस वही हाँ बस वही अ, क्या? मुझे वही समझ में नहीं आया था कि रैंडम नंबर इससे कैसे जनरेट हो रहा है। अच्छा, मतलब देखो, रैंडम नंबर इससे कैसे जनरेट हो रहा है, इससे इसलिए जनरेट हो रहा है, अगर तुम यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा लो। पहला मान लो प्रीवियस प्रूफ हमारा था 36 पे, ठीक है? प्रीवियस प्रूफ 36 था, अभी हमने 1 लगाया, उतना भी रैंडम नहीं है, चलो मैं मानता हूँ। तुम नॉर्मल +1 भी कर सकते थे, बट ऐसे एज ए स्टैंडर्ड हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। अगर तुम यहाँ पे चेंज करना चाहो तो तुम फंक्शन चेंज कर सकते हो। जनरली क्या देखा जाता है ना, कि जो भी ब्लॉकचेन माइन करते हैं उसमें हम लोग नंबर्स बढ़ते जाते हैं, स्टार्टिंग से बढ़ते जाते हैं। तो अब क्या होगा कि हम लोग जो प्रीवियस प्रूफ है उससे माइनस कर दिए ये चीज। न्यू प्रूफ जैसे 1 है, यहाँ पे 1 मानो 1 लिखा हुआ है मैंने, न्यू प्रूफ 1 से शुरू किया। प्रीवियस प्रूफ हमारा 36 पे था, तो ये 2 हो गया, 1 × 2 था, 36 × 2 हो गया तुम्हारा 72, एंड 2 से हमने माइनस कर दिया, कुछ नेगेटिव नंबर आएगा वट एवर। तो वो तब तक तो स्ट्रिंग में एनकोड करेगा, हेक्स डाइजेस्ट करेगा, नेगेटिव नंबर आएगा तो कभी 4 0 आ ही नहीं सकता है। ये बात मानते हो? कभी नेगेटिव नंबर का बाइनरी सीखे हो? नेगेटिव नंबर का बाइनरी सीखे हो? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें सबसे आगे क्या आता है बताओ? 1, एग्जैक्टली 1 आता है। तो उसका हेक्साडेसिमल कभी क्या हो सकता है ये 4 0 से स्टार्टिंग? नो, नो, नो चांस। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें तो उससे बड़ा नंबर ही आए, इसलिए हमने ये किया हुआ है। अगर तुम चाहो तो रैंडम नंबर जनरेशन फंक्शन भी होता है ना कुछ कुछ इसमें, पाइथन में। हाँ सर, रैंड इंट होता है शायद। कुछ देख के मैं डाल देता हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो या ऐसे करके। हाँ, रैंड इंट, इम्पोर्ट रैंडम, चलो यही कर देता हूँ मैं। ऐसे बाय स्टैंडर्ड हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन डालते हैं, क्योंकि इससे कुछ मैथमेटिकल प्रूफ है, मुझे नहीं पता, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं ये वाला पार्ट कि क्या कारण है, बट इससे थोड़ा फास्टर हो जाता है। जो नॉर्मल रैंडम जनरेटिंग फंक्शन होता है उससे ज़्यादा जल्दी इस पे पहुंच जाते हैं। तो अगर तुम कोई सर भी ठीक है सर, एप्लीकेशन, मतलब अब समझ में आ गया है, मतलब ऐसे। हाँ, इससे बस एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम सिंपल रैंडम नंबर जनरेशन फंक्शन भी, अगर लास्ट में हम लोग जब बनाएंगे तो तुमको वो करके भी मैं दिखा दूंगा। ऑल गुड? सर तो इसमें मतलब कोई जरूरी नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब एग्जैक्टली, न्यू हाँ, प्रूफ माइनस बिल्कुल अगर नहीं भी करे तो भी हो जाएगा ना काम, कोई दिक्कत बिल्कुल हो से होगा जाएगा। तो तो। अब माइनस तुम मतलब न्यू प्रूफ 1 2 3 4 अगर करना चाहो तो 1 2 3 4 से चेक करते रहो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ ऐसा होता है ना कि इतना जंप करने पे ही कुछ वो चेंजेस आते हैं उस नंबर में, इसलिए होता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इस चीज का कारण, बट स्टैंडर्ड मैंने जहां भी देखा है ना उसमें यही चीज, यही तरीका यूज किया है। तो अब ये जो तुम में से एमएनसी वाले हैं वो आगे पढ़ के मुझे बता देना कभी, अगर समझ में आता है तो। इतना मैथ्स मुझे नहीं पढ़ना। प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम स्टैंडर्ड ऐसे ही डेवलप हुआ है। अब इसका कारण मैं नहीं बता पाऊंगा क्या है।
अगर ठीक है, मैं अब इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग ही गया है, इससे पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, तो कुछ आज तो देख ही लूंगा मैं। देखते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि हमारा जो क्रिएट ब्लॉक था हमें वो फंक्शन बनाना है। इसमें हमने क्रिएट ब्लॉक के पहले मैंने ये बोला कि प्रूफ ऑफ वर्क तो हमारे पास होना चाहिए। अब हमें हैश भी चाहिए क्रिएट ब्लॉक से पहले। एक हैश के लिए भी फंक्शन बना लेते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, हैशिंग। फिर से हमारा डेफ आएगा, डेफ हैश नाम देता देता हूँ मैं। सेल्फ मैंने बोला था पास होगा ही, सेल्फ रेफरेंसिंग के लिए। इसमें हमें कुछ और भी पास करना है, और वो क्या पास करना है, ये थोड़ा सा हम लोग एडवांस में चलते हैं। हमें एक ब्लॉक पास, जो ब्लॉक बनाएंगे वो हमें पास करना होगा। क्यों पास करना होगा वो तुम लोग समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग को पूरे ब्लॉक को ही हैश करना है। अब ब्लॉक अभी हम लोग बनाएंगे, ब्लॉक बनाने की तरफ ही हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एनकोडेड ब्लॉक में लिख देता हूँ नाम इसका, एक वेरिएबल। जेसॉन अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बताता हूँ थोड़ी देर पहले, अगर जेसॉन पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा ये क्या है। डम्प्स एक फंक्शन है जेसॉन का। ब्लॉक सॉर्ट की इक्वल्स ट्रू। फिर से एनकोडेड हमारा आएगा, एनकोडेड हम लोग दोबारा डालेंगे और तुम्हारा रिटर्न कर देंगे हैशलिब। हैशलिब हमारा जो फंक्शन था डॉट SHA-256 encoded ब्लॉक है हेक्स डाइजेस्ट। अब इसमें देखते क्या हुआ है कि हम लोग का ब्लॉक को है हैशिंग ब्लॉक। ये अब हम लोग का जो ब्लॉक है उसको हम लोग हैश करते हैं। इसमें हुआ क्या, एक एनकोडेड हम लोग जो ब्लॉक लिए थे अब उसको एनकोड करते हैं ताकि वो हमारे एपीआई के थ्रू पास कर सके। तो इसमें यही किया गया कि जेसन.डम्प्स हमारा एक जेसन का फंक्शन होता है जो सॉर्ट ऑफ यहाँ से उठा के बस क्या कर रहा है, ब्लॉक जो हम फंक्शन एक बनाएंगे ब्लॉक नाम का, एक यहाँ पे फंक्शन और आएगा डेफ ब्लॉक। जो यहाँ पे ब्लॉक नाम का हम लोग फंक्शन बनाएंगे वो क्या करेगा, उसको उठा के और सॉर्ट की इसमें एक पास करना रहता है। अब ये उसका सिंटेक्स है, इस पे ध्यान नहीं दो। ब्लॉक को उठा के इसमें डाल दिया है और उसको हम लोग एनकोड करने के लिए सिंपली ये लाइन का यूज ही हम लोग ये किए हैं, इसलिए किए हैं ताकि ये वाला चीज हम लोग को एनकोड हो जाए। एनकोड किस में होगा हमारा, जो पहले मैंने बताया था UTF-8 में, UTF-8 में एनकोड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग UTF-8 में एनकोड करके उसका सर जेसन से आगे सारा सिंटेक्स मगअप कर ले क्या, लॉजिक में समझा रहा हूँ। हैशलिब ये क्या किया है, एनकोड हो गया, हमें ब्लॉक मिल गया है, उसको हम लोग हैशलिब से SHA-256 उसका निकाल लिए और उसके बाद हम लोग उसको SHA-256 यहाँ पे जब हमने निकाला है तो ये हमारा आया है बाइनरी में, और बाइनरी से हम लोग हेक्स डाइजेस्ट कर दिए हैं तो वो हेक्साडेसिमल में वो नंबर कन्वर्ट हो गया। ऐसा हुआ। जैसे कि दिव्यांश पूछ रहा है कि मगअप कर ले, तो मगअप करने की जरूरत है नहीं। ये तुम्हारा सिंपल, जब भी तुम जेसन का मतलब इतना सारा लाइब्रेरी होता है ना पाइथन में, हर एक चीज याद नहीं रख सकते हो, तो जेसन का डॉक्यूमेंटेशन खोलो और तुमको ये जेसन.डम्प्स मिल जाएगा। जेसन.डम्प्स का ही हम लोग यूज क्यों किए हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं पाइथन में, और भी बहुत सारे एक ही काम करने का बहुत सारा तरीका दिया हुआ है। तुम दूसरा अगर यूज करना चाहो तो दूसरा कोई ढूंढ के कर सकते हो। मैंने यही यूज किया है क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट से ज्यादा मैं फेमिलियर हूँ और उसमें जेसन डम्प्स का बहुत यूज आता है। जेसन डम्प्स का यहाँ ये यूज किया है कि जो हमारा क्लास बना है ना, उसी क्लास के एक फंक्शन के एक इंस्टेंस को हम लोग उठा रहे हैं। बात मैं रिपीट करता हूँ, फ्लास्क जो हमारा क्लास बना है, क्लास के एक फंक्शन यानी एक डेफ जो हमारा ब्लॉक था, उस डेफ के एक इंस्टेंस जैसे मैंने फोन बुक वाला एग्जांपल दिया था यानी एक नंबर,
तो एक इंस्टेंस यानी एक कोई ब्लॉक आया, उसको हमने उठाया और सॉर्ट की तुम्हारा बस सिंटैक्स का पार्ट है। एंड इसका कारण कुछ होता है, मुझे अच्छे से नहीं पता, बट उसमें जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था उसमें सॉर्ट की ट्रू डालने का दिया हुआ था, और उसको एनकोड कर दिया है सिंपल यूटीएफ, ताकि हमारा यूटीएफ एनकोडिंग कर दिया ताकि हमारा उसमें पास हो सके, तुम्हारा एपीआई के थ्रू पास हो सके वेब क्लाइंट के, या किसी भी वेबसाइट पे तुम चला सको, इसके लिए एनकोड करना पड़ता है। तो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। इसके बाद क्या हुआ ये तो समझ में आ गया होगा। रिटर्न क्या किया है, रिटर्न हमारा उसको हेक्साडेसिमल हैश बना के रिटर्न कर दिया है। ये हमारा हैशिंग ऐसे होगा। अब हमें क्या चाहिए, चेन वैलिडिटी का तो अभी हमें काम नहीं है, पहले हम लोग चेन बना तो ले। अब हम लोग वापस आते हैं ब्लॉक कैसे बनेगा। क्रिएटिंग अ ब्लॉक। अच्छा, इनिशियल स्टेट डिसाइड करने में अब तुम्हें अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो शायद समझ में आ जाए कि इनिशियल स्टेट में हमें चाहिए सेल्फ डॉट चेन। एक पूरा हमें चेन चाहिए। चेन हमारा एक तुम्हारा डिक्शनरी रहेगा। अगर डिक्शनरी नहीं पढ़े हो तो अभी देख लो कैसे होता है। डिक्शनरी में क्या होता है, हमारा एक की वैल्यू पेयर होता है। डिक्शनरी का सिंटैक्स कैसा होता है वो दिखाता हूँ। एक डिक्शनरी में जैसे होता है ना कि एक कोई वर्ड है और उसका कुछ मीनिंग है, वैसे यहाँ पे भी होगा कि एक कोई की है और उस पर कुछ डेटा हम लोग सेव किए हुए। क्या की और डेटा है क्या वो देखते हैं। ब्लॉक हमारा है एक वेरिएबल और उसमें हमने डिक्शनरी बनाया। ये तुम्हारा एक लिस्ट है, सॉरी यहाँ पे मैंने डिक्शनरी बोल दिया, ये तुम्हारा एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स इन दैट चेन, ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग इनिशियलाइज किए हैं उसको। पहला हमारा इंडेक्स आता है, मैं दिखा दूं एक बार। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था ना। देखा ब्लॉक इंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो ब्लॉक बना रहे हैं। अब ब्लॉक में क्या क्या चाहिए हमें, एक इंडेक्स चाहिए, एक नॉन्स चाहिए हम लोग को, एक डेटा चाहिए और एक हैश वाला कॉलम चाहिए। तो वो सारी चीजें हम लोग बनाते हैं। इंडेक्स हमने कुछ लिया। इंडेक्स हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ चेन हम लोग निकाल सकते हैं। जो हमारा लेंथ ऑफ चेन होगा, जो यहाँ पे हम लोग चेन इनिशियलाइज किए हैं, वो लेंथ जो होगा उससे हम लोग को इंडेक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। लेंथ सेल्फ डॉट चेन। यहाँ पे हुआ क्या, सेल्फ यानी सेल्फ रेफरेंसिंग, इसको हम लोग रेफरेंस किए। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना तो उसका नाम मैं चेंज कर दूँ। और यहाँ थोड़ा सा छूट गया था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या क्या हम लोग इसमें डालना है। सेल्फ तो डालेगा और क्या क्या है, जैसे जैसे काम आएगा हम लोग डालते रहेंगे। सेल्फ डॉट चेन तो हमने किया, यहाँ से उठा लिया हमने चेन और उसका हम लोग लेंथ निकाल लिए। अब क्या करेंगे, उस लेंथ में +1 करेंगे। क्यों +1 क्यों आएगा, ये कोई बता सकता है? बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है। एनीवन? +1 क्यों किया यहाँ पे? एनीवन? सर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इसलिए। बस यस, इतना आसान सा चीज है। उसके अलावा हमें क्या करना है, टाइम स्टैम्प देना है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है टाइम स्टैम्प के पीछे। टाइम स्टैम्प कैसे देंगे, हमें स्ट्रिंग में चाहिए टाइम स्टैम्प, और जो हमारा डेट टाइम, यहाँ पे मैं फिर से ये वाला गैप लगा ही देता हूँ।
कई बार फालतू का गड़बड़ आ जाता है। डेट टाइम लाइब्रेरी हमने इसीलिए इंपोर्ट किया था। डेट टाइम लाइब्रेरी में हमें डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो डेट टाइम दोबारा लिखिए, और नाउ चाहिए, अभी का चाहिए, तो ये हमने डाल दिया। ये हमारा डेट टाइम हो गया। अब हमें और क्या चाहिए ब्लॉक में? प्रूफ या नॉन्स, जो हम लोग लिखते हैं नॉन्स। प्रूफ, और आखिरी हमारा चाहिए प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश, प्रीवियस हैश भी हम लोग इसमें पास करेंगे। अब इसमें तुम लोग देखो क्या क्या पास होगा। प्रीवियस हैश, इसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस हैश को हम लोग पास करेंगे इसमें। अब बताओ मुझे कोई क्या क्या यहाँ पे पास होना चाहिए। सर एक डेटा भी तो होगा ना सर? हाँ, डेटा भी आएगा। डेटा में जो डालना है वो अभी हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग एक ब्लॉकचेन बना लेते हैं, बस माइनिंग सीख लेते हैं। डेटा में जो डालना है वो हम लोग बाद में सीखते हैं। थोड़ा उसमें एक लेवल और आएगा, उसमें बस यही करना है हम लोग को, आके यहाँ पे डाल देना है। बट अभी हम लोग एपीआई क्लाइंट जो बनाएंगे उसमें हम लोग डेटा इनपुट करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा एक लेवल और हो जाएगा। वो हमारा जब हम लोग कॉइन बनाना शुरू करेंगे ना, तब सीखेंगे इस मॉड्यूल में। अभी हम लोग बस एक ब्लॉकचेन बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए और भी हमें चीजें चाहिए। इनपुट कैसे दिया जाता है एक एपीआई पे, वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा तुम तो इनपुट कैसे दोगे, यूआरएल में तो दे नहीं सकते हो पूरा पूरा डेटा इनपुट। तो उसके ओके। लिए रिसीविंग एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, वो तुमको एक पूरा एक अलग लेवल पे सीखना पड़ेगा। अभी फिलहाल ऐसे देख लेते हैं एक एम्प्टी ब्लॉकचेन कैसे माइन करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, क्या क्या वेरिएबल? प्रूफ, प्रीवियस ब्लॉक के हमें हैश देना पड़ेगा और उसका प्रूफ देना पड़ेगा, और अगर प्रीवियस, प्रीवियस ब्लॉक है नहीं तो फिर जीरो कर देंगे उसका मतलब। हाँ वो तो हमारा बाय डिफॉल्ट जाएगा ना। वो हम लोग आगे जो प्रूफ वाला जब करेंगे ना, प्रीवियस हैश का जब फंक्शन लिखेंगे, प्रीवियस हैश का फंक्शन नहीं लिखा है ना अभी, तो उस टाइम हम लोग डाल देंगे वो चीज, ठीक है। हैश में मैंने ब्लॉक लिख दिया था, या तो ठीक है, और प्रीवियस प्रूफ, चलो ठीक है सब कुछ। इसमें अब आगे क्या करना है? ब्लॉक हमारा एक ब्लॉक का हम लोग कंस्ट्रक्ट तो कर दिए। अब सेल्फ डॉट चेन, अब इसको हमें अपेंड करना है। सेल्फ डॉट चेन डॉट अपेंड, किस चीज में, मतलब किस चीज को? चेन में अपेंड करना है हमें ब्लॉक को। सेल्फ डॉट, ये तो सिंपल सा है, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम किसी को भी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। रिटर्न ब्लॉक, ये सबसे सिंपल पार्ट रहा हमारे पूरे इसका। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो बता दो। सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे सिंपल भी है मेरे हिसाब से। नहीं है? नहीं है? एनीवन? सर एक बार ये क्या किए, सेल्फ डॉट चेन डॉट अपेंड? अपेंड का मतलब समझते हो? मतलब जोड़ देना ना। किसी चीज के आगे कुछ डाल देना, ठीक है। तो हाँ अच्छा अपेंड, अच्छा अच्छा यहाँ पे ठीक। क्या हुआ, एक चेन लिस्ट बना था हमारा, अच्छा लिस्ट बना समझ था, गए समझ। लिस्ट में हमने डाल दिया बस, ठीक है। हाँ हाँ। ब्लॉक को डाल दिया उठा के। किसी और को कोई कंफ्यूजन? ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते सर हैं। 19th लाइन में अपन ने बेसिकली ब्लॉक के अंदर बस जो डालनी है अपन को चीजें वो डाल दिया ना, जो ये वाला जो स्पेसिफाई बना है, करना है अपन को। हाँ, जो 19 से लेकर 22 वाली चीज है। राइट। तो ये क्या है, एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी पाइथन में क्या होता है कि अगर तुम्हें डिक्शनरी का आइडिया है, सर आइडिया बड़ा है, मतलब उसमें अपन डिफाइन कर देते हैं। हाँ, अलग अलग चीज डिफाइन करते थे। तो जैसे अगर हम लोग ये एक डिक्शनरी बनाए ना, अगर ऐसे ही एक डिक्शनरी बना देते, मैं चाहूँ तो तुम्हें दिखा सकता हूँ डिक्शनरी काम कैसे करता है, अगर पता नहीं हो। आइडिया दिखा दो क्या एक बार? नहीं सर, पता है मेरे को। ठीक है, किसी और को भी कंफ्यूजन हो तो बोल देना। तो यही डिक्शनरी हमने बनाया, और ब्लॉकचेन में क्या क्या चीजें रहेंगी, एक ब्लॉक में क्या क्या डेटा रहेगा वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसी में तुम जो थोड़ी देर पहले इसने बोला था कि डेटा, तो डेटा हम लोग एंट्री लेते कैसे हैं एक वेब एपीआई से, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। इसीलिए अभी के लिए बस ये डालते हैं, इतनी चीजें डाल देते हैं, बाकी बाद में हम लोग देखते जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल जब हम लोग चेन उसमें मतलब वो बनाएंगे, उसका क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे, वॉस्प कॉइन बनाएंगे, तो ये वाला चीज हम लोग सीख लेंगे कि डेटा कैसे डालते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और कोई कंफ्यूजन? एक और हमें काम आएगा आगे, वो अभी तुम भरोसा रखो मुझ पे कि काम आएगा। एक और फंक्शन हम लोग बना देते हैं, सॉरी प्रूफ नहीं, तुम्हारा गेट प्रीवियस ब्लॉक। एक और आएगा हमारा ये, और इसमें हम लोग करना क्या बेसिकली बस इतना सा, रिटर्न सेल्फ डॉट चेन इंडेक्स -1, जो भी चेन का मैक्सिमम होगा उससे -1 पे हम लोग उठा लेंगे। एक लास्ट फंक्शन जो हमें इसमें डिफाइन करना रह गया है वो है हमारा डेफ इज चेन वैलिड। अब हमें चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए कि चेन में कुछ गड़बड़ आया है कि नहीं, ये हम लोग बाय प्रैक्टिस एक डाल देते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, पास सेल्फ और एक चेन पास करना होगा, उसके अलावा तो कुछ है नहीं चेक करने के लिए। प्रीवियस ब्लॉक इक्वल्स चेन का 0। स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहला प्रीवियस ब्लॉक को 0 सेट करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन किया प्रीवियस ब्लॉक और उसको 0 सेट कर दिए। ब्लॉक इंडेक्स इक्वल्स 1, पहला 0th ब्लॉक का इंडेक्स हम लोग 1 सेट कर दिए। ब्लॉक इंडेक्स ये एक वेरिएबल है सिंपल, उसका एक्चुअल इंडेक्स नहीं है, ब्लॉक इंडेक्स एक वेरिएबल है। ब्लॉक अंडरस्कोर इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ चेन। तब तक ये लूप चलेगा, हमें हर एक ब्लॉक का चेक करना है, तो जब तक वो चेन के एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम लोग चेक करेंगे। ब्लॉक इक्वल्स चेन, अब हम लोग वो वाला ब्लॉक निकाल लिए जो हमें इंडेक्स वाला चाहिए था, ये हम लोग ब्लॉक निकाल चुके हैं। अब इसको वैलिडिटी चेक करते हैं। इफ ब्लॉक प्रीवियस हैश, ब्लॉक के अंदर जो प्रीवियस हैश है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर ये वाला जो हमारा है, ये इज नॉट इक्वल्स सेल्फ डॉट हैश प्रीवियस ब्लॉक। क्या हुआ यहाँ पे, मैं एक सेकंड में समझाता हूँ। रिटर्न पूरा लिखिए, समझाता हूँ बच्चों।
ये अभी बताते हैं। देखो हमने पहले ये पूरा हमें चेन एक मिला है, उसको वैलिडेट करना है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, कोई भी एक रैंडम नोड है उसके पास एक चेन है, जो मैंने बताया था कि एक रैंडम नोड है उसके पास एक चेन है, हर रैंडम नोड के पास पूरा चेन है, तो उसको अब वैलिडेट करना है कि वो सही है कि नहीं। तो उसको वैलिडेट कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले पहला ब्लॉक पे जाएंगे हम लोग, चेन जीरो ब्लॉक पे, प्रीवियस ब्लॉक हमने एक बनाया उसको सेट कर दिया 0th ब्लॉक पे, ब्लॉक का इंडेक्स हमने 1 सेट कर दिया। अब क्या किया, ब्लॉक इंडेक्स जब तक लेंथ ऑफ चेन से कम है, लेंथ ऑफ चेन हमारा जो मान लो चेन में 5 ब्लॉक है टोटल, तो 5 से कम है जब तक, तब तक हम लोग ये रन कराएंगे, तब तक +1 मतलब वो बढ़ते जाएगा ब्लॉक इंडेक्स। एंड देन ब्लॉक इक्वल्स चेन का इंडेक्स, यानी कि फर्स्ट हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं चेन के फर्स्ट ब्लॉक देख रहे हैं, पूरे चेन में जो पहला ब्लॉक है उसको देख रहे हैं हम लोग। अब इंडेक्स 1, चेन का इंडेक्स 1, यानी यहाँ तो 0 हम लोग लिए हुए थे प्रीवियस ब्लॉक, ये तो हमारा जेनेसिस ब्लॉक जो हमने पढ़ा था वो था। अब इंडेक्स 1 वाले ब्लॉक को हम लोग देख रहे हैं, उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस हैश जो वो वाला ब्लॉक है उसका प्रीवियस हैश अगर सेल्फ डॉट हैश प्रीवियस ब्लॉक के हैश से बराबर अगर नहीं है तो उसको हम लोग फॉल्स कह देंगे, यानी कि हमारा चेन गड़बड़ है, यानी कुछ ना कुछ फॉर्जरी हुई है। अगर है तो प्रीवियस ब्लॉक इक्वल्स ब्लॉक, और ब्लॉक ये हमारा इटरेटर इंडेक्स प्लस इक्वल्स 1 रिटर्न ट्रू। क्या ये फंक्शन समझ में आ गया सबको? अच्छा एक चीज और चेक करना होगा हमें, वो देख लेते हैं हम लोग। प्रीवियस प्रूफ जो हमारा डिफाइंड था इक्वल्स प्रीवियस ब्लॉक का जो नॉन्स है, नॉन्स इक्वल्स, ये वाला चीज छूट गया था, ये मैं समझाता हूँ एक मिनट। वापस SHA-256 फिर से हमारे फंक्शन यहाँ चल रहा था, कहाँ गया? हैशलिब तुम्हारा हेक्स डाइजेस्ट तक पूरा चेक करे। ये हमें देखना है। तो मैं मानता हूँ बहुत चीजें हैं जो अब तुम्हारे ऊपर से निकल रही होगी, जब तुम खुद करने बैठोगे तब समझ में आएगा कि उसका ये वाला लाइन क्यों दिया हुआ है, वो वाला लाइन क्यों दिया हुआ है। राइट, अब ये वाला फंक्शन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस चेन वैलिड हमारा फंक्शन है, हमें चेन की पूरी चेन की वैलिडिटी देखनी है कि चेन में कुछ फॉर्जरी तो हुई है कि नहीं हुई है। वो करेंगे कैसे हम लोग, प्रीवियस ब्लॉक को हमने पहले डिफाइन किया, सबसे पहले चेन के 0th ब्लॉक जो हमारा जेनेसिस ब्लॉक था उस पर प्रीवियस इंडेक्स हमने 1 कर दिया है,
एक ऐसे वेरिएबल वन फर्स्ट ब्लॉक से हम लोग को शुरू करना है, जेनेसिस ब्लॉक हम लोग मान के चलते हैं कि वो तो सही ही होगा। अब क्या करेंगे, वाइल इंडेक्सेस मतलब तब तक लूप रन कराएंगे जब तक वो हमारा लास्ट ब्लॉक तक नहीं पहुंच जाता है। ये उसलिए ही है, ये कंडीशन वही सेटिस्फाई करता है। एंड देन ब्लॉक इक्वल्स जो हमारा चेन इंडेक्स है यहाँ वाला वो बन गया। अब क्या किया है कि इफ ब्लॉक के अंदर जो प्रीवियस हैश है वो सेल्फ डॉट हैश प्रीवियस ब्लॉक, जो हमारा प्रीवियस ब्लॉक था, प्रीवियस ब्लॉक कहाँ पे आएगा, प्रीवियस ब्लॉक हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। प्रीवियस ब्लॉक हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, सॉरी प्रीवियस ब्लॉक हम लोग डिफाइन कर चुके हैं जो हमारा यहाँ पे किया हुआ है। एंड ये हम लोग चेक किए कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश इस वाले प्रीवियस ब्लॉक यानी जेनेसिस के हैश के बराबर है कि नहीं। अगर है तो हम लोग रिटर्न फॉल्स, अगर नहीं है सॉरी नहीं है तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे और हमारा लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ फॉर्जरी हुई है। उसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग ये चेक करेंगे, चेक प्रूफ प्रीवियस ब्लॉक का नॉन्स जो है उसमें हम लोग ब्लॉक के नॉन्स पे चेक करेंगे, वो हम लोग वापस से कंडीशन लगाएंगे सारा कि और हैश लगा के देखेंगे, जनरेट करके सब कुछ करके हैश लगा के देखेंगे, और फिर हम लोग जो फंक्शन पहले लगाए थे वो लगा के देखेंगे, हैश लगा के देखेंगे और चेक करेंगे कि 0000 है कि नहीं है, आ रहा है या नहीं, 0000 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नॉट का कंडीशन है, नॉट इक्वल टू 000 तो हम लोग फॉल्स लगाएंगे, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। अब क्या किया, प्रीवियस ब्लॉक इक्वल्स ब्लॉक सेट कर दिया गया है, इस वाले इटरेशन का खत्म हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने चेक कर लिया कि ये वाला ब्लॉक जो अभी हम लोग जिस ब्लॉक पे वो वैलिड है कि नहीं। अब हम लोग क्या किए कि जो करंट ब्लॉक है यानी फर्स्ट ब्लॉक हमारा था, इंडेक्स 1 वाला ब्लॉक था, वो करंट ब्लॉक था, तो उसको अब हम लोग प्रीवियस ब्लॉक पे सेट कर दिए हैं और ब्लॉक इंडेक्स को हम लोग +1 कर दिए हैं, यानी कि अब सेकेंड ब्लॉक हो गया हमारा करंट ब्लॉक, और उसके बाद लास्ट में रिटर्न ट्रू। फिर हमारा वैसे ही लूप चलते रहेगा, हर एक ब्लॉक को चेक करेगा। क्या ये वाला फंक्शन समझ में आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूँ। सर एक बार 38 और 39 लाइन कर क्या रहा है, वही नहीं समझ में आया। 38 और 39 लाइन, ये तुम्हारा जो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे ना, यहाँ जो हम लोग बना रहे थे एक्चुअल नॉन्स यस सर। नॉन्स वाला कॉन्सेप्ट जो था, यहाँ पे हम लोग जो बना रहे थे वही चीज यहाँ पे वापस से वो करके देखा है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तो नॉन्स जितनी जगह है मैंने लिखा है उसको हम लोग प्रूफ भी लिख सकते हैं। क्या इसमें नहीं होता है ना वो? ये VS कोड वाला चीज नहीं होता यहाँ पे, प्रूफ। इसको हम लोग प्रूफ ही कर देते तो ज्यादा सही से समझ में आएगा। तो यहाँ जो हम लोग बेसिक चीज कर रहे हैं ना, प्रूफ ऑफ वर्क में जो फंक्शन लगा के देख के और हम लोग एक्स डाइजेस्ट करके बना रहे हैं और फिर 0000 से चेक कर रहे हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पे दोबारा करके वो चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ ऐसा नहीं है कि वो बस डाल दिया है, वो एक्चुअली वो हैश करके देखा है। तो हम लोग पूरे डेटा को जब इसमें डेटा डालेंगे तो इसको चेक करने के समय हम लोग पूरे डेटा को वापस से हैश करेंगे, उसके अंदर जो नॉन्स है वो नॉन्स को हम लोग डालेंगे, क्योंकि नॉन्स तो हमें पता है बाहर से दूसरे ब्लॉक से, चेन के दूसरे ब्लॉक से हमें नॉन्स पता है, वो डाल के देखेंगे और ये विद इन सेकेंड्स हमको ये बता देगा कि हाँ ये 0000 आ रहा है कि नहीं स्टार्टिंग में। समझ में आया? जस्ट एक यस सर थोड़ा थोड़ा आया। हाँ थोड़ा थोड़ा आया, बस काफी है। ये थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये तुम्हारा, इतना ये जो तुम्हारा 60 लाइन का कमांड है ना, ये तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट में निकल जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना बड़ा चीज है। इसमें क्या दिक्कत दे रहा है भाई?
सिंटेक्स एरर क्या है? अच्छा सॉरी, सेल्फ। क्या गलती है भाई, क्या गलती है हैश ऑपरेशन कि तुम्हारा प्रूफ उसमें वैलिडिटी में है, इसमें क्या गलत आ रहा है? अच्छा न्यू प्रूफ पास नहीं किया यहाँ पे, इस चेंज वैलिड। ये प्रूफ नहीं, यहाँ पे प्रूफ आएगा। हमने ये प्रूफ नाम से डिफाइन किया है, यहाँ पे वो प्रूफ आएगा। रिटर्न फॉल्स में अब क्या दिक्कत है, स्पेलिंग गलत। डन, ये तुम्हारा एक पूरा ब्लॉकचेन बन गया है। ये तुम्हारा एक पूरा ब्लॉकचेन बन गया। अब इसका वर्किंग हम लोग देखें कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब हमें एपीआई बनाना पड़ेगा। इतने देर से मैं जो बोल रहा था कि एपीआई बनाना है, एपीआई बनाना है, तो अब एपीआई बनाना है। अगर तुम लोग चाहो तो एपीआई बना के मैं दिखा दूं वर्किंग, तो उसमें हम मुझे कम से कम आधा घंटा 45 मिनट और लगेगा, या कल की क्लास में करें आगे। सर कल की क्लास में। कल की क्लास में करें। यस सर, Yes, कल sir. की क्लास में। ऐसे अगर चाहो तो एक बार तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए मैं दिखा देता हूँ वर्किंग होती कैसे। तो वो दूसरा बनाया हुआ है, कोड में भेज दूंगा। कोड रीडिंग करना खुद से, तब समझ में आना शुरू होगा, और खुद से बना के देखना। इस अगर मैं कल की क्लास का दे रहा हूँ तो कल मुझे सब स्क्रीनशॉट, जितने 13 लोग हैं कम से कम, इसमें 12 लोग, वो लोग तो कल स्क्रीनशॉट भेजोगे अपने इस स्टेट तक पहुंचने का, ठीक है। तुम्हारे एक इंटरेस्ट के लिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ वर्किंग। ये बेसिकली हमारा पोस्टमैन का प्लेटफॉर्म है, ये एपीआई टेस्टिंग क्लाइंट है हमारा। देखो इससे हमारा ये है, इसमें हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जिस रन कर दिया था मैंने, सेलेक्ट किया, रन कर दिया। ये सारा सिंटैक्स है उसका। गेट चेन मैंने डिफाइन किया था। ये देखो, ये तुमको पूरा डिटेल्स दे दिया है। जो तुम बोल रहे थे ना कि डेटा कैसे डालेंगे, तो ऐसे में एज सच बनाने को तो डेटा का एक बना देता हूँ। कुछ भी, किसने बोला था वैसे डेटा का बात? तो मैंने बोला था। कुछ भी डेटा यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, इसके लिए तुम शायद समझ भी सकते हो क्या करना होगा। हमारे यहाँ पे हमें एक डेटा के लिए डालना पड़ेगा, और नीचे से हमें जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें पास करना पड़ेगा। बट अभी उसके लिए एपीआई क्लाइंट से कैसे करें, ये चीज सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी तो मैंने डाल दिया, जैसे सेव एंड एंटर। सॉरी, सर द कोलन है। सेव, तो वो तो अभी गेट चेन अगर मैं करता हूँ तो आ जाएगा डेटा हमारा। हेलो वर्ल्ड जो था आ गया। ये ऊपर नीचे क्यों हुआ, ये तुम्हारा बस ऐसे क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया। तो ऐसे यहीं पे हम लोग डेटा पास कर सकते हैं। तुम अगर थोड़ा लॉजिक होगा तुम्हारे अंदर प्रोग्रामिंग का, तो तुम समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो मैं आगे दिखाऊंगा भी करके। इसमें मैंने नीचे और भी फंक्शंस डिफाइन किए हैं, गेट चेन, इज वैलिड और माइन ब्लॉक। अब एक माइन करके भी दिखा देता हूँ।
तो इसने ब्लॉक माइन कर दिया। ब्लॉक माइन किया, उसमें मैंने लिख दिया था कि माइन करने के बाद क्या क्या देना है। यहाँ देखो, प्रीवियस ब्लॉक, प्रूफ ऑफ वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें वो दे दी है। माइन करते जाओ। देखो यहाँ जो प्रूफ आ रहा था, हमारा जो नॉन्स मैं बोलता हूँ या फिर प्रूफ, वो ये नंबर से इस बार हुआ है। और डालो, और आ गया। ठीक है। और जो तुम वो बोल रहे थे कि क्यों वहां पे कोड किया गया है, ये क्यों दिया गया, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये जनरेट करने के लिए ये भी डाल सकता हूँ। दिखा देता हूँ, फिर भी हमारा सेम चीज हुआ है, बट स्क्वायर करके बढ़ाने पे वो थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल प्रूफ है कि वो फास्टर हो जाता है। ठीक है। या इवन इफ मैं प्रीवियस वाला डालूं ही नहीं, तब भी शायद काम कर जाना चाहिए। हम्म, हम्म, एक सेकंड, ये तो पुराना ही वाला रन कर रहा हूँ। हाँ, फिर भी काम कर ही रहा है, बट इस बार क्या हो रहा है कि उसमें कुछ आइटरेटर मैंने नहीं डाला हुआ है, तो बार बार वही प्रूफ पे लेके चल जा रहा है। इसमें तुम्हारा प्रीवियस हैश चेक ही नहीं किया, हैश कुछ भी आ गया है, तो इसलिए हम लोग वो चीज डाल देते हैं वहां पे। ठीक है। अ, आज मेरा भी गला बहुत दर्द कर रहा है, तो अब बंद करते हैं। बस एक क्विज है, वो दे दो सब। क्विज मैं लॉन्च कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास सैटरडे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को ही रखेंगे। क्विज आ चुका होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ये तुम्हारा एक पूरा बीटेक प्रोजेक्ट निकल सकता है। जैसे कि मैंने बोला, ये चीज मैं डीएसजी सर को देके अपना बीटेक प्रोजेक्ट A+ ले सकता हूँ। 10 क्रेडिट तुम्हारे थर्ड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको 10 क्रेडिट मिल जाएगा फुल A+ के साथ। बस इतना सा करने पे पाइथन वो फ्लास्क से मैं जोड़ दूंगा, और एक ब्लॉकचेन बना के दिखा दिया, उतना एनफ है फुल मार्क्स देने के लिए। बना के गिटहब पे डाल सकते हो तुम लोग। मुझे नहीं लगता कि अभी तुम लोगों में से किसी ने भी प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाना शुरू किया होगा, प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए होंगे। किसी ने किया है?
4 लोगों का ये आंसर आया अभी तक। 5 6 7 क्या ना, सैटरडे भी नहीं, फ्राइडे को शायद अगली क्लास रखेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बता देना। फ्राइडे या सैटरडे अगली क्लास। आठ लोगों का आ गया है। 3 मिनट हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन एमसीक्यू है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। 4.5 मिनट तक वेट करते, 1 मिनट और। उसके बाद एंड हो जाएगा। थर्टी मोर सेकेंड्स। बस एक किसी का बचा है बस। एक सेकंड। रिजल्ट देख लो। रिजल्ट करेक्ट आंसर्स आ गए हैं।